चुनाव कवर करते करते अब मैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर भी उपचुनाव है। वीआईपी सीट ये रही है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसी संसदीय क्षेत्र से 3 बार जीते और प्रधानमंत्री बने। यहाँ आप देखेंगे इफ्को प्लांट में मैं मौजूद हूं, लेकिन यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसे हल करने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन सिर्फ इकलौता यही है। लेकिन रोजगार, सड़क, पानी और क्या मुद्दे हैं लोगों के, चलिए जानते हैं। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या समाजवादी पार्टी उलटफेर में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वीआईपी सीट पर जंग जोरदार है। बीजेपी से 2 बार के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद फूलपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का जोश हाई है और उनके समर्थक सिर्फ जीत नहीं, रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं। दीपक पटेल जी, मुस्कुराता आपका चेहरा है, चुनाव के बाद भी मुस्कुराहट बनी रहेगी? बिल्कुल, वो जन्म से है। नहीं, चुनाव के बाद क्या लग रहा है, मुस्कुराहट बनी रहेगी? इतना जनता का सपोर्ट मिल रहा है तो मुस्कुराहट स्वाभाविक है, वो अंदर से है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर बीएसपी को उतरने से खेल बिगड़ेगा क्या? नहीं, बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं। लेकिन कांग्रेस समर्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को भरोसा है कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे और फूलपुर जीतकर लखनऊ जरूर पहुंचेंगे। क्या लग रहा है मुकाबला कुछ है ही नहीं है। है ही नहीं? आपको कोई टक्कर दे ही नहीं रहा है? कोई सवाल ही नहीं पैदा हो टक्कर देने का, इसलिए कि हम लोग पीडीए आने के बाद सारा समाज हमारे साथ जो जुड़ा है। तो नारा कौन सा चलेगा, पीडीए का कि कटोगे बटोगे? पीडीए नारा चलेगा। हमें समाजवादी पार्टी के ऐसे समर्थक भी मिले जो बीजेपी पर शायराना हमला करते नजर आए। घर तस्वुर सजाने का तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। फूलपुर विधानसभा सीट पर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर करीब 75,000 यादव मतदाता, 55,000 मुस्लिम, 40,000 ब्राह्मण, 35,000 कुर्मी मतदाता, 35,000 बिंद, कुशवाहा और मौर्य, 15,000 से ज्यादा ठाकुर मतदाताओं के साथ 45,000 पासी और 35,000 दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। क्या बाबा, पान बढ़िया बन रहा है? हाँ, बढ़िया बिक रहा है? बिक रहा है, जो बिक्री है बिक रहा है। चूना लगा रहे हो पान में? चूना कामल की लगा रहे हैं, चूना कामल की लगा रहे हैं। नेता कौन सा चूना लगा रहा है? नेता ना चूना लगा रहे हैं, के बाद अगुवाई करेंगे। हमें कुछ मुस्लिम मतदाता मिले जो कैमरे पर ज्यादा खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपनी पसंद समाजवादी पार्टी को बताया। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया जी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश भैया। अरे मुस्कुरा के इतना नीचे देख के जवाब दिए आप। नहीं, सही है ना? सही है वो जी। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? वही कौन? अखिलेश। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के लोगों की ये शिकायत जरूर मिली कि नेता जीतने के बाद लौट कर नहीं आते। यहाँ जो ही चुनाव जीतता कभी आया ही नहीं। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? बस जो होगा परिणाम आप लोग के सामने रहेगा। परिणाम तो सामने रहेगा ही, अपना तो बताओ। बस ये बीजेपी ही आएंगे। बीजेपी आएगी? हाँ। क्या लग रहा है? जी, बीजेपी की चल रही है। हवा चल रही है? जी हाँ। एसपी की साइकिल नहीं दौड़ेगी? एसपी की क्या मतलब, जब सब कुछ बीजेपी दे रहा तो एसपी से क्या मतलब मिल रहा है? क्या लग रहा है चुनाव में? हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। बुढ़ा आदमी हमको जो 1,500 रुपया महीना दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अब बुढ़े आदमी हम जो है माला गाज के चाटी परिवार जियावत है, बहुत फोटो दे, क्या फायदा है? हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी ही रहेंगे। समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। आपको क्या? ठीक है, वही मऊ रहेंगे। कौन वो? समाजवादी। वो जो कह दिए वही से।
क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव ठीक लग रहा है। किसका दबदबा? दबदबा के बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ। जब हम लोगों का सियासी मूड समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय संयोग से बीएसपी कैंडिडेट जितेंद्र कुमार सिंह अपने समर्थकों के संग वोट मांगते मिल गए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें जीत का आशीर्वाद देकर गए। तो ये वोट काटने वाली पार्टी बनेगी या जीतने वाली पार्टी बनेगी? ये लोग क्या है, समय समय पर अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से परिभाषित करते रहते हैं। फूलपुर की जनता पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और वो जन जन तक मैं पहुंच चुका हूं। पूरा एक जन सैलाब है बहुजन समाज पार्टी के साथ। इस वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं। हालत ये हो गई कि हमारे गांव में स्वयं मुख्यमंत्री महोदय को आना पड़ा। हमारी टीम ने फूलपुर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की। हमने पूछा कि क्या अब की बार साइकिल का जलवा दिखेगा या फिर एक बार फूलपुर में कमल का फूल खिलेगा। पीडीए यहाँ बहुत तेजी से फूलपुर विधानसभा 256 पूर्व विधान माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए बहुत तेजी से आगे जा रहा है। बहुत तेजी से। 50,000 वोट से चुनाव जो है जीतने जा रहे हैं हमारे समाज। 50,000 वोट से। ए भैया, इन्होंने तो आंकड़ा दे दिया, क्या लग रहा है? ये 50,000 वोटों से हारेंगे। हारेंगे? पीडीए हारने वाली है। अब देखते रहिए, अभी विकास देखिए क्या कमी है यहाँ पे। जितने पुल बने हैं भाजपा सरकार में सब भ्रष्टाचार का। अभी कानपुर का पुल 61 करोड़ रुपए की लागत से बना, 61 दिन भी नहीं चला। और ये तो ये साल में 4 बार खराब होता रहता है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार। बड़ा मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा बहुत रहे भाई अब मुस्कुराना पड़ेगा ही। क्यों? कमी बता रहे हैं। कमी बताने में कौन मुस्कुराता है? कमी बताने में कौन मुस्कुराता है? क्या जान रहे हो? भाई पहले पूरा भीगते थे, अब खाली टपक रहा है, एक एक बूंद भीग रहे हैं। इस बात की खुशी है कि पहले तो पूरा भीगते थे, अब तो बूंद बूंद भीग रहे हैं। हाँ, बूंद बूंद भीग रहे हैं। बूंद बूंद भीग रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव में? तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है यहाँ से। जीत रही है? ये तो इतने जोश के साथ कह रहे हैं, आपका जोश हाई न लग रहा? 18,000 लोकसभा में जीती थी, इस बार करीब 20 से 25,000 लीड ले रही है। क्या लग रहा है चुनाव में? समाजवादी पार्टी जीत रही है यहाँ से बम्पर। क्या लग रहा है चुनाव में? हाँ? चुनाव में बीजेपी जीतेगी, और कौन जीतेगी? अरे वो तो ठीक है, हम कहीं इधर आओ तो यहीं खड़े हो, हम तो हिलेंगे न टिकेंगे। जी नहीं। क्यों नहीं हिलोगे? अरे बिल्कुल, जहाँ मतदान करना वहाँ मतदान करेंगे। हाँ, बीजेपी। यूं अगर फूलपुर सीट को देखें तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा। 67 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा यहाँ बना रहा। लेकिन उसके बाद पिछले 4 चुनावों को देखें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी 2 बार और बीजेपी ने भी 2 बार यहाँ जीत दर्ज की। इस बार लड़ाई जबरदस्त है। एक गांव में बीड़ी बनाते हुए हमें कुछ महिलाएं भी मिली। इन लोगों ने बताया कि कैसे बीड़ी बनाकर वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रही हैं। वोट करती हैं? हाँ, वोट करती हैं? हाँ, वोट तो दिखाई जाए। अच्छा, कौन सा बढ़िया पार्टी है? काम वाम हो रहे हैं? मुद्दे क्या है आपके यहाँ पे? क्या दिक्कतें चल रही हैं? अब दिक्कत है गरीब मनाई जो खाई बड़े परेशान बा, महंगाई हमेल बा। कवन नेता बतावा जाए भैया, जे काम दे वही नेता सही है, प्रधान सही है। गांव प्रधान तो हम ही नहीं। वोट लेके रहे 10 दाई यही, ओकरे बाद काम निकल गए। जा भाई, समय न आई बा, बाद में आया। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत ये भाड़ा पाई, घर द्वार नहीं बा। घर द्वार नहीं है? हाँ, जमीन जायदाद भाड़ा पाई। गरीब इसका मेहनताना मिलता है पूरा बढ़िया? अब मेहनतान का जो मेहनत करते अपन दिन भर में 400-500 बनवत है, वही मिलता है। तो ये है गर्मा गर्म सकौड़ा। आह, क्या होता है ये भाई? ये क्या होता है? सकौड़ा क्या होता है? मैम, बेसन पालक का बनता है सकौड़ा। बेसन पालक का बनता है? अच्छा, कैसे बनता है? ओह, ये पकौड़ी बनती है बेसन पालक की, और फिर इसके ऊपर ग्रेवी, और फिर डालते हो चटनी, और फिर डालते हो धनिया और प्याज, और फिर मैम यही सब डालते हैं। अरे मसाला, जैसे चुनाव में मसाला वैसे इन्होंने भी मसाला डाला। चलिए, हमें सकौड़ा के ठेले पर कुछ लोग मिले तो हमने चुनावी जायके पर भी उनकी राय जानी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी। यार, इसमें स्वाद है कि नहीं है?
बिल्कुल है, बीजेपी की सरकार में हर चीज में स्वाद है। बीजेपी के राज में हर चीज में स्वाद है। वाह, चल रहा है भैया। इसमें तो पूरा स्वाद आ रहा है भैया, है सब कुछ है, नमक मिर्चा सब नपा तुला। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव कमल फूल आ रहा है बढ़िया, कमल फूल आ रहा है बढ़िया। कमल फूल आ रहा है बढ़िया है? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, क्या वही तो बोल रहे हैं? कमल का फूल बोल रहे हैं। कमल का फूल आएगा। आएगा। और सपा 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 सवा हो जाएगी। सपा सफा हो जाएगी। लेकिन इस समय फूलपुर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फूलपुर की अहमियत ऐसे समझिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ राम मनोहर लोहिया और छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र का यहाँ से सियासी नाता रहा है। फूलपुर की ये सीट दरअसल बीजेपी की थी। बीजेपी के प्रवीण पटेल जब सांसद बने तो ये सीट खाली हुई। बीजेपी इस सीट से जीती जरूर, लेकिन जीत का अंतर 3000 वोटों से भी कम का था। फूलपुर सीट में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करते हैं और ये यादव मुस्लिम बहुल इलाका है। हम एक दूसरे गांव में भी पहुंचे जहां कुछ लोग बोले उन तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, तो कुछ लोग खुलकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी राय रखते दिखे। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? हम लोग क्या मुद्दा है? हम लोग कोई चीज मिल ही नहीं रहा है, क्या करें हम लोग तो शेड्यूल काट रहे हैं हरिजन, और क्या बताएं? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला? पार्टी तो कहती है कि हम बहुत सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। हर दल कोई पार्टी खाली इलेक्शन तक रहते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता, तो हम लोग क्या करें? पानी तो मिल नहीं रहा है, और घर नहीं बन रहा है, मकान नहीं, कॉलोनी नहीं है, गरीब मनाई कहाँ जाएंगे? क्या लग रहा है माहौल चुनाव में? माहौल तो अभी जो है दो ही आदमी ज्यादा लग रहा है इसमें, एक भाजपा और एक जो है सपा जो है। हर चीज महंगा हो जा रहा है तो साइकिल ही चलाना पड़ेगा अपने को। क्या लग रहा है चुनाव में? बहुत अच्छा लग रहा है चुनाव अच्छा जाएगा, और क्या होगा? अरे अच्छा तो जाएगा, लेकिन अच्छा कौन से पार्टी और किस दल के किस नेता को लगेगा? भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा, यहाँ से हमेशा जीता है, दीपक पटेल ही जीतेंगे। दीपक पटेल। सड़क तो बनी नहीं? सड़क ये बन जाएगी, बनी नहीं है तो बन जाएगी। भाजपा है तो भरोसा। हाँ, भाजपा है तो भरोसा है। देखिए, भरोसा लोग जरूर जता रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना भरोसा कोई जनता करे ये भी देखना है। लेकिन फूलपुर वालों की एक शिकायत तो मिली कि वीआईपी सीट के बावजूद फूलपुर के कई इलाकों में अभी भी विकास की रफ्तार बेहद धीमी है। तो ये उपचुनाव खास है क्योंकि ये सेमीफाइनल है। दरअसल आने वाले चुनाव यानी 27 का सेमीफाइनल इसे देखा जा रहा है। फूलपुर गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब अगले चुनाव को कवर करने के लिए हमारा काफिला आगे बढ़ेगा। कैमरामैन पवन के साथ अर्पिता आर्या। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।